नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको गुजरात की एक दुखद घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। गुजरात के मोरबी की झूलते पुल की दुर्घटना के बारे में। सोमवार को गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 134 लोगों की मौत की जानकारी दी। गुजरात के मोरबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पीएम ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। बैठक में हादसे पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 नवंबर को गुजरात में राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। लेकिन इस 134 लोगों की मौत पर कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। गुजरात के मोरबी में रविवार रात हुई घटना के बाद अब तक मृतकों, घायलों और गायब हुए लोगों की असल घटना की जानकारी नहीं लग सकी है। सोमवार को राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 132 लोगों की मौत की जानकारी तो दी, लेकिन आंकड़ा कहीं इससे बड़ा हो सकता है। लेकिन इस घटना के साथ कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में अब तक 134 लोग जान गंवा चुके हैं। सरकार से लेकर सेना तक सभी अलर्ट मोड पर है। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। साथ ही जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी हादसे का जिम्मेदार कौन, जैसे कई बड़े सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं। स्थिति को विस्तार को समझते हैं। इस मोरबी के झूलते पुल की घटना के बारे में एक सबसे बड़ा सवाल, बगैर सर्टिफिकेट क्यों खुला पुल? अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोरबी नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला ने कहा, पुल मोरबी नगरपालिका की संपत्ति है, लेकिन हमने 15 सालों तक रखरखाव और संचालन के लिए इसे कुछ महीने पहले ओरेवा ग्रुप को सौंपा था। हालांकि निजी कंपनी ने हमें किसी प्रकार की जानकारी दिए बिना ही पुल आने जाने वाले लोगों के लिए खोल दिया था। इसके चलते हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा सके। 4 दिन पहले ही बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट का झूलता पुल को खोला गया था। उन्होंने बताया, रिनोवेशन के काम के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया था, लेकिन स्थानीय नगरपालिका ने अब तक कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। अब सवाल उठता है कि आखिर बगैर सर्टिफिकेट पुल को आम जनता के लिए कैसे खोल दिया गया। मार्च 2022 में मोरबी की ओरेवा ग्रुप अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इसके बाद भी टिकट बिक्री, नगरपालिका की भूमिका समेत कई सवाल बने हुए हैं। अब तक यह साफ नहीं हो सका कि जिम्मेदारी किसकी है। रिनोवेशन हुआ तो हादसा क्यों हुआ? कंपनी के कहने के मुताबिक रिनोवेशन हुआ था तो हादसा क्यों हुआ? खबर है कि पुल को करीब 7 महीने पहले ही रिनोवेशन के लिए कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया था। अब सवाल है कि रिनोवेशन के बाद भी यह हादसा कैसा हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी घटनास्थल पर सवाल उठा चुके हैं। गहलोत ने रविवार रात सिरोही में मीडिया से बातचीत में कहा कि घटना बहुत ही दुखद एवं बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को निष्पक्ष जांच कर पता करना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद खुला पुल किन परिस्थितियों में और कैसे गिर गया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच हो ताकि दोषियों को सज़ा मिले। दूसरा एक सवाल खड़ा होता है कि क्षमता से ज़्यादा लोगों को पुल पर क्यों जाने दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुल की सैर करने वाले लोग टिकट लेकर गए थे। इससे साफ है कि पुल की क्षमता और लोगों की गिनती के बारे में टिकट बेचने वाले को जानकारी थी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों से तय से ज़्यादा राशि भी वसूली जा रही थी। हादसे में घायल हुए धीरज बाबूभाई सोलंकी अपने 2 भतीजों को गंवा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वह पुल के बीच में थे और पुल अचानक बैठ गया। सोलंकी ने बताया कि पुल भरा हुआ था। टिकट को लेकर जानकारी दी कि उन्होंने खुद के लिए 70 रुपये और बच्चों के लिए 12 रुपये का टिकट खरीदा था। वह बचाव कार्य करने वाले का लगातार धन्यवाद कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल और कितने गायब हुए? रविवार रात हुई इस घटना के बाद अब तक मृतकों, घायलों और गायब हुए लोगों की असल घटना की जानकारी नहीं लग सकी। सोमवार को राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने 132 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी और फिलहाल खबरें आ रही है कि 177 लोगों को बचाया गया है। फिर मिलेंगे अन्य किसी विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।